हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और आप लोग बेफिक्र रहिए। नीरू कोचिंग क्लास के साथ जोड़ गए हैं तो आपको 499 रुपए में हम लोग, ध्यान रखना, पूरा फिजिक्स का कोर्स पढ़ा रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों ऐसा हम लोग पढ़ा रहे हैं जो हम लोग अपने ऑफलाइन में पढ़ाते हैं भाई। ऑफलाइन का मतलब जानते हो नहीं भाई, जो जैसा ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ कोचिंग में, सेम वैसे मैं आप लोग को ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। और मात्र ये ऑफर 1 जुलाई तक है भाई। अगर आपको खरीदना है तो आप 8103694658 पर आज ही कांटेक्ट करें, ठीक है, जिससे आप मुझे कैसे परचेस करना है पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई तक आपका ऑफर है। बेहतरीन पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे पढ़ाए गए बच्चे अभी तक 70 में 68 नंबर ला चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं 499 में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर आप ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़ा दोगे क्या, ऐसा नहीं। मैं ऐसा आपका एग्जाम का तैयारी कराऊंगा मेरे प्यारे साथियों कि आप जीवन में नीट, जेईई और बहुत बड़े एग्जाम, जितना भी छत्तीसगढ़ में या भारत देश में कंपटीशन एग्जाम होता है, वो सभी का एग्जाम आपका मेरे द्वारा पढ़ाए गए फिजिक्स से निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे। और बहुत बच्चे छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप भी अपना बेहतर भविष्य के लिए हमारे साथ ऐप में कोर्स परचेस करके जुड़िए भाई। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ध्यान रखना फ्री का ज्ञान यूट्यूब में कोई नहीं देखता भाई, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आपसे मात्र 499 रुपए ले रहे हैं। आपको पता है 1 महीने का 300 रुपए रिचार्ज हो चुका है। 1 महीने का 300, हम आपसे साल भर का 400 मतलब 500 रुपए ले रहे हैं। तो आप सोचो, जब अपने मोबाइल में आप रिचार्ज करा सकते हो तो ये कोर्स आप क्यों नहीं ले सकते। ले सकते हो ना, तो इसी को सोचो ना भाई आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, विद्युत चालकता। एक होता है विद्युत चालकत्व और एक होता है विद्युत चालकता। क्या होता है? विद्युत चालकता, ठीक है। तो आपको दोनों लाइन याद रखना है, विद्युत चालकता और विद्युत चालकत्व। चालकत्व में याद रखना प्रतिरोध के व्युत्क्रम होते हैं, और चालकता में याद रखना किसका भाई? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है। तो यहां पास लाइन लिखा हूं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बटे, ठीक है, को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आप क्या पढ़े होगे? प्रतिरोधकता, ठीक है। और प्रतिरोधकता का वीडियो ध्यान रखना हमारे ऐप में डला है, तो ऐप में जुड़ना पड़ेगा आपको कम चार्जेस में। देखो, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। और इसे याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसे याद रखना किससे प्रदर्शित करते हैं? आपकी बुक में नया चीज दिया होगा, सिग्मा। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रदर्शित। क्या करते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो सर, इसका सूत्र भी बता दो लगे हाथ, तो लगे हाथ सूत्र बता दे भाई। तो डायरेक्ट हिंदी लिखूं कि इसका गणित लिखूं? तो हिंदी लिखते हैं। तो हिंदी में आएगा विद्युत चालकता बराबर 1/, कितना आएगा भाई बताओ? 1/, प्रतिरोधकता। क्या आएगा? प्रतिरोधकता आएगा जी सर। विद्युत चालकता को किससे दर्शाते हैं सर? सिग्मा। इसको दर्शाएंगे 1। इसको किससे दर्शाते हैं? रो से पढ़े, पीछे याद करो, रो से पढ़े। और ये आपका क्या आया? गणित का सूत्र जी सर। अब बताओ सर, इसका मात्रक बता दो। तो जरूर बताएंगे, मात्रक। क्या बनाएंगे? मात्रक। अब देखो सर, रो का होता है सर ओम मीटर। क्या आएगा? ओम मीटर। तो मैं ऐसे लिखूं, यहां रफ में करते हैं। 1/, कितना आता है? ओम इंटू कितना होता है? मीटर। रो मतलब क्या? प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अब इसके घात में 1 है, इसके घात में 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? ओम की घात -1 और मीटर की घात कितना होगा? -1। तो यहां पास मात्रक क्या आएगा? ओम -1। और क्या आएगा भाई? मीटर की घात में भी कितना आएगा? -1, ठीक। उसके बाद सर विमी सूत्र भी बता दो लगे हाथ। जरूर बताएंगे विमी सूत्र। चलो बताओ विमी सूत्र। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों,
रो का मैं निकाला हूं, बेहतरीन तरीके से निकाला हूं मेरे प्यारे साथियों। आप जाकर वीडियो देखना। तो रो का क्या है विमीय सूत्र, उसको आपको याद नहीं करना है लेकिन निकालने आना चाहिए। तो मैं पीछे क्लास में रो का विमीय सूत्र निकाल दिया हूं, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखने वाला हूं। तो ठीक है, तो सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो का लिखा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे भाई यहां पर। ठीक है, तो एक स्टेप में, ठीक है, यहां पास आपको हल निकालना है क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्ट आपको याद निकालने वाला आना चाहिए। तो मैं यहाँ पास निकाल के दिखा था। ठीक है भाई, यहाँ पास क्या कर देते हैं, निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो सूत्र क्या है, 1 अपॉन कितना है, रो। ठीक है, क्या है, रो 1 अपॉन, और रो का विमीय सूत्र मैं पीछे निकाल चुका हूं मेरे प्यारे साथियों, आप जाकर देख सकते हो। रो का विमीय सूत्र होता है सर m l की घात 3 होता है। ठीक है, और होता है t की घात -3 और a की घात होता है सर -2। एक बार मैच कर लेते हैं भाई, m l की घात 3, t की घात -3, a की घात -2, बिल्कुल सही है सर। अब सर आप बताओ, हम लोग को 1 अपॉन रो है, तो ये वाला पूरा पद कहा जाएगा ऊपर, तो m की घात आएगा सर -1, l की घात कितना होगा सर -3, और t की घात कितना होगा सर +3, और a की घात सर होगा 2। तो ये है इसका विमीय सूत्र, क्या आएगा, m की घात -1, यहां पर थोड़ा अच्छे से लिख लेना ना, m की घात आएगा -1, फिर आएगा सर l की घात -3, और t की घात आएगा 3, और a की घात आएगा 2, और ये इसका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, विमीय सूत्र। ठीक है, एक बार मैच करें आंसर, डी सर, मैच कर लेते हैं। ठीक है, m की घात -1, l की घात -3, t की घात 3, a की घात 2। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सही है। अब बताओ सर, ये निर्भर किस पर करता है, तो इतना पेपर हॉल के लिए, पेपर हॉल में इतना आता है, क्या आता है, विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र लिखिए। ये आपका पेपर हॉल तक आया। अब सर ये किस पर निर्भर करता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिन लोग को पता होगा, क्या पता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, उन्हीं लोग इसको बताएंगे। याद रखना, इसका निर्भरता क्या चीज है सर, निर्भरता, क्या है, निर्भरता। ठीक है, इतना है ना, क्या है, थोड़ा राइटिंग और तबीयत थोड़ा खराब है, इस कारण से राइटिंग नहीं जम पा रहा है, और मेरा पढ़ाने का फ्लो भी है वो थोड़ा आपको धीमा लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि लग रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा तबीयत के कारण आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो निर्भरता, तो सबसे पहला सर किस पर निर्भर करता है, सर ताप पर निर्भर करता है। पीछे लेक्चर पढ़ा चुका हूं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की क्या है भाई, प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। और इसको किससे दर्शाते थे, याद करो, किससे भाई, एन से, किससे दर्शाते थे, एन। और दूसरा किस पर निर्भर करता है, पीछे लेक्चर देखोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर एन, और एक क्या होता है भाई, ताप पर, और ताप को क्या लिखते थे भाई बताओ, टाउ। टाउ मतलब समय होता है, लेकिन ताप के कारण ही क्या होता है, समय आता है। ठीक है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्कर है वो ध्यान रखना कम समय में होने लगता है, ये इसका रीजन था। तो दोनों पर निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों। कौन निर्भर करता है, कोई पूछ दे, विद्युत चालकता किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको आंसर बताना है पदार्थ की प्रकृति पर, और एक क्या आएगा भाई, दूसरा ताप पर। ठीक है, तो पेपर हॉल के लिए सिर्फ आपको इतना पढ़ के जाना है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप सीजी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप नीरू कोचिंग क्लास के ऊपर विश्वास कीजिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ के जाना है। अपन पूरा सीजी बोर्ड 2025-26 का जो सिलेबस है उसको ध्यान रखना, माइंड में रखते हुए तैयारी करा रहा है, और फालतू चीज को नहीं पढ़ेंगे भाई, अपने सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको एग्जाम में आने ही वाला नहीं है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के जाना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए होमवर्क है, और आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं और जिन लोग कोर्स हमारा क्या किए भाई, परचेस किए हैं, ठीक है, कोर्स क्या किए भाई, परचेस किए हैं, उन लोग को ध्यान रखना पीडीएफ पूरा फ्री में दिया जाएगा। फ्री में पीडीएफ 15 चैप्टर 14 चैप्टर तक पूरा फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, जो कोचिंग में हम लोग ऑफलाइन बनवाते हैं वो अभी देंगे, 2 चैप्टर तक डाल देंगे, टेंशन मत लो। अब उसके बाद तीसरा चैप्टर चल रहा है तो तीसरा चैप्टर तक डालेंगे। ठीक, उसके बाद सर पीडीएफ दे दो सर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको एक होमवर्क है, इसी के जस्ट आगे प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में 3 अंतर पढ़ना है। कितना अंतर,
3 अंतर पढ़ना है भाई, 3 अंतर। आपको बुक से पढ़ सकते हो या आप हमारे पीडीएफ से जाकर देख लेना, ठीक है। 3 अंतर पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का क्लास देखे हैं तो यहां पास क्या लिखोगे, प्रतिरोध लिखोगे, और यहां पास क्या लिखोगे, प्रतिरोधकता। क्या लिखोगे भाई, प्रतिरोधकता, ये लिखेंगे। पहला पॉइंट इसका परिभाषा देना, इसमें भी क्या आएगा, परिभाषा आएगा। एक परिभाषा, परिभाषा में क्या हो गया, एक अंतर निपट गया। दूसरा में मेरे प्यारे साथियों, इसमें विमी सूत्र इसका बता देना और इसका विमी सूत्र बता देना, 2 अंतर खत्म। तीसरा क्या बता देना मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध इन कारकों पर निर्भर करता है बोल देना, और प्रतिरोधकता इन कारकों पर निर्भर करता है। हो गए 3 अंतर, और पेपर में यही 3 अंतर आता है, और ये 2025 का क्वेश्चन है, बहुत सरल। ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप जुड़ोगे तभी समझोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को इतना छत्तीसगढ़ के बच्चों के पास भेजो कि सबको पता चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी अब कम पैसों में फिजिक्स का टीचर आ गया है, ये पता चलना चाहिए। जो बच्चे के यहाँ ठीक स्कूल में टीचर नहीं है, उन बच्चे के पास मैं इस यूट्यूब के माध्यम से पहुंच पाऊं, ये आप कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे प्यारे साथियों। अगर आप 300 का पर मंथ रिचार्ज करा सकते हो महीने का, ठीक है, तो आप 1 साल के लिए 499 का कोर्स भी ले सकते हो। आप गरीब नहीं हो मेरे प्यारे साथियों, गरीब आप नहीं हो, आपके पास हाथ है, 2 पैर है। आप जीवन में जब सक्सेसफुल होगे 12वीं के बाद, तो आपके पास महीने में 70,000 आएगा। कितना आएगा, 70,000। तब याद करोगे 500 का कोर्स पढ़ के मैं आज 70,000 कमा रहा हूं, ऐसा आपको विश्वास और जुनून आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।